यहाँ पे हम लोग पूरा लैपटॉप का पावर सीक्वेंस को समझेंगे, ठीक है, पावर फ्लो कैसे हो रहा है, वोल्टेजेस एंड सिग्नल्स के बारे में, वोल्टेज एंड सिग्नल फ्लो के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्प्ले करके रखा है, तो इसको लेते हुए हम लोग अभी हम लोग इसको समझेंगे किस किस तरह से हो रहा है प्रोसेस, ठीक है जी। तो बहुत सारा स्टेप जो हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रैक्टिकली भी किया था, उसको एज ए होल ओवरऑल हम लोग देखो यहाँ पे सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जितना भी हम लोगों ने लास्ट टाइम वोल्टेज सेक्शन को डिस्कस किया था, वोल्टेज ट्रेस आउट किया था, जैसे हम लोगों ने क्या क्या किया था, लैपटॉप का रैम सेक्शन का पावर सप्लाई को डिस्कस किया था, सीपीयू सेक्शन का पावर सप्लाई को डिस्कस किया था, वोल्टेज इन सेक्शन को डिस्कस किया था, बैटरी का इनपुट सेक्शन को डिस्कस किया था। ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी किया था, ट्रेस किया था, वोल्टेज टेकिंग किया था उसका, ठीक है। और क्या क्या था, उसके बाद चार्जिंग सेक्शन का भी हुआ था। फिलहाल यहाँ पे चार्जिंग का दिया हुआ नहीं है। तो लैपटॉप जब ऑन होता है, यहाँ पे अभी देखो सब सेक्शंस एक दूसरे से कंप्लीटली जुड़ा हुआ है, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट पार्ट चीज़ को डिस्कस किया था, वो एक एज ए होल कंबाइन करके तुमको यहाँ पे समझाया गया है चीज़ों को, ठीक है। तो मैं एकदम शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ को। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे एकदम से समझ में आएगा नहीं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओहो, ये तो मैंने जस्ट वेट एक सेकंड, हाँ हाँ, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एडेप्टर बैटरी, ठीक है। ये जो सेक्शन ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, एडेप्टर बैटरी, मतलब ये एडेप्टर का इनपुट सेक्शन है और बैटरी का इनपुट सेक्शन है, मतलब जहाँ से एडेप्टर एंड बैटरी इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ से कितना वोल्ट आएगा, हम लोग को पता है यहाँ से कितना वोल्ट आएगा, कितना वोल्ट आएगा बोलो, 19 वोल्ट, ठीक है। तो 19 वोल्ट यहाँ से इन हो रहा है, 19 वोल्ट में, मतलब ये जो हो गया मेन सोर्स, वोल्टेज का मेन सोर्स है, और यहाँ पे कितना वोल्ट इन हो रहा है, 19 वोल्ट। तो एडेप्टर से 19 वोल्ट आएगा, और हालांकि बैटरी से थोड़ा कम आएगा, लेकिन एवरेज ने हम लोग उसको क्या कितना लिया, 19 वोल्ट, ठीक है। तो जो 19 वोल्ट यहाँ पे इन हुआ, ये 19 वोल्ट, अभी तुम देखो, तुम लोगों को जैसे पता है लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जब हम लोगों ने देखा था प्रैक्टिकली ट्रेस करके, तो क्या मिला था तुम लोगों को, हर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का मेन फेट पे कितना वोल्टेज आता है, कितना वोल्टेज आता है मेन फेट का, मेन फेट पे, हाँ मेन फेट का कौन सा, सोर्स पे कि ड्रेन पे, मेन फेट का कौन सा पॉइंट पे जा रहा है वोल्टेज, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, हम लोग प्रैक्टिकली ट्रेस भी किया था उसका, कौन सा पॉइंट पे, अच्छा ठीक है, पहले समझो यहाँ पे, बाद में पूछूंगा तुम लोगों को मैं। तो जो 19 वोल्ट इन हुआ, ठीक है, 19 वोल्ट जो इन हुआ, देखो तुम इसका ट्रैक नोटिस करो, सबसे यहाँ पे नंबरिंग करके रखा हुआ है, नंबर 1, ये क्या है, ये नंबर 1 है। तो सबसे वन बाय वन, स्टेप बाय, सबसे पहले कौन सा वोल्टेज ट्रैक फ्लो हुआ, उसके बाद कौन सा वोल्टेज ट्रैक मतलब काम कर रहा है, ये सब हम लोग वन बाय वन समझेंगे यहाँ पे। तो ये जो है 19 वोल्ट जब इन हुआ, इधर एडेप्टर और बैटरी, वो इस यहाँ पे इस ट्रैक को नोटिस करो, ये ट्रैक नंबर 1 है, ठीक है। ये कौन सा ट्रैक है, ये ट्रैक 1 है। तो इस ट्रैक होते हुए, ये ट्रैक होते हुए आ रहा है। तो ये जो 19 वोल्ट इन हो रहा है, कहाँ जा रहा है, देखो एक तो तुम्हारा यहाँ पे जा रहा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे जा रहा है, थर्ड यू कैन सी यार यहाँ पे भी जा रहा है। तो ये क्या क्या कहाँ कहाँ जा रहा है, जैसे यहाँ पे स्टेप डाउन, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, स्टेप डाउन। और उसके बाद तुम्हारा यही 19 वोल्ट जैसे स्टेप डाउन में जा रहा है, वही सेकेंडरी स्टेप डाउन में भी जा रहा है, दिस वन, ठीक है। ये कौन सा है, ये सेकेंडरी स्टेप डाउन है। और अगर देखोगे तो यही 19 वोल्ट कहाँ जा रहा है, ग्राफिक्स कोर, मतलब ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक एक रेगुलेटर सर्किट से, समझ में आ रहा है, पावर सेक्शन से ये सब। यहाँ पे भी रेगुलेटर सर्किट है, यहाँ पे भी रेगुलेटर सर्किट है, यहाँ पे भी क्या है, रेगुलेटर सर्किट है, और यहाँ पे भी क्या है, रेगुलेटर सर्किट है। मतलब ये जो 19 वोल्ट हर रेगुलेटर सर्किट में जा रहा है। तुम्हारा लैपटॉप बोर्ड में जितना भी रेगुलेटर सर्किट है, वो सब में यहाँ पे भी तुम्हारा ये 19 वोल्ट यहाँ पे भी तुम्हारा इन हो रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो स्टेप डाउन प्राइमरी, स्टेप डाउन सेकेंडरी, ग्राफिक्स कोर, सीपीयू कोर। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक्स कोर, सीपीयू कोर, मतलब ये सीपीयू का सप्लाई जनरेट करने के लिए, ग्राफिक्स का कोर बनाने के लिए, ग्राफिक्स कोर वोल्टेज बनाने के लिए। स्टेप डाउन जो सेकेंडरी स्टेप डाउन है, और प्राइमरी, तो 19 वोल्ट ये सब में जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 19 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सब सेक्शंस में जा रहा है, ठीक है। अच्छा,
जैसे अभी नेक्स्ट देखो, तो ये 19 वोल्ट कब जाएगा इन रेगुलेटर सर्किट में, कब जाएगा? एडेप्टर को इन करते ही। इसके लिए लैपटॉप को ऑन नहीं करना है हम लोगों को। जैसे मेरा लैपटॉप में एडेप्टर लगा हुआ है तो बैटरी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 19 वोल्ट पहुंच चुका है। कहाँ कहाँ? ये सब सेक्शंस में पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में ये हो रहा है, जब 19 वोल्ट तुम्हारा यहाँ पे, अभी हम लोग ऊपर में आते हैं, कौन सा सेक्शन में आते हैं अभी हम लोग? ये जो तुम्हारा मेन स्टेप डाउन है, ठीक है, उसमें आ रहे हैं हम लोग। तो जब यहाँ पे 19 वोल्ट इन हुआ, 19 वोल्ट इन होते ही, ये मेरा पॉइंटर सा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा वेट करो। हाँ, तो 19 वोल्ट इन होते गए, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड स्टेप। ये क्या है? सेकेंड स्टेप। यहाँ पे नोटिस करो, ये सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है कि नहीं? ये नंबर 2, मतलब 19 वोल्ट इन हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे क्या हुआ? सेकेंड स्टेप पे क्या हुआ तुम्हारा? 5 वोल्ट, एंड यहाँ पे देखो ये भी सेकेंड स्टेप है, 3.3 वोल्ट जनरेट हुआ, ठीक है। 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट ऑलवेज वोल्टेज जनरेट हो गया। मतलब क्या है कि तुम्हारा लैपटॉप को अभी तक ऑन किया नहीं गया है, पावर बटन को प्रेस नहीं किया गया है। बिना पावर बटन को प्रेस करते ही, बिना पावर बटन प्रेस किए, मतलब पावर बटन को अभी तक हम लोग ऑन, लैपटॉप को ऑन किया ही नहीं। तो पहला स्टेप 19 वोल्ट हर रेगुलेटर सर्किट में पहुंचा। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? प्राइमरी जो मेन जो स्टेप डाउन सेक्शन है उसमें से 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट जनरेट हो गया बिना लैपटॉप को ऑन किए ही, ठीक है। एक तो 5 वोल्ट जनरेट हुआ और दूसरा कितना? 3.3 वोल्ट जनरेट हुआ। ये भी स्टेप नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है। ये तो इसीलिए इसको बोला गया है ऑलवेज वोल्टेज। वाई ऑलवेज वोल्टेज? क्योंकि ये वोल्टेज वहाँ पे हमेशा है, एडेप्टर को लगाते ही ये वोल्टेज है। एक तो 19 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट, इसको ऑलवेज वोल्टेज, इसको इसलिए बोला गया है ऑलवेज वोल्टेज। अच्छा, स्टेप नंबर 2 हो चुका है। स्टेप नंबर 2, अच्छा स्टेप नंबर 2 में जो 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट जनरेट हुआ, कहाँ पे जा रहा है? देखो 3.3 वोल्ट पहले नोटिस करो, 3.3 वोल्ट कहाँ जा रहा है? 3.3 वोल्ट तुम्हारा जा रहा है एसआईओ में जा रहा है, स्टेप नंबर 2 में, जो कि, और ये 3.3 वोल्ट कहाँ से आ रहा है? स्टेप डाउन मेन सेक्शन से आ रहा है। और 5 वोल्ट कहाँ पे जा रहा है? 5 वोल्ट जा रहा है तुम्हारा सेकेंडरी फेट तक जा रहा है, ठीक है। हाँ, 5 वोल्ट तुम्हारा, ये वाला पार्ट मैंने तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखाया नहीं, तो मैं एक दिन दिखा दूंगा और एक क्लास करके, ठीक है। तो सेकेंड जो 5 वोल्ट जो पार्ट, 5 वोल्ट वाला जो है पार्ट है, वो कहाँ तक जा रहा है? सेकेंडरी फेट में जा रहा है, ठीक है। 5 वोल्ट का सेकेंडरी फेट, अच्छा ये यहाँ पे बाद में समझ में आएगा, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा बाद में। अभी जस्ट ये जान लो कि ये जो 5 वोल्ट स्टेप डाउन मेन से जनरेट हुआ, वो कहाँ पे जा रहा है? सेकेंडरी फेट में, फिर से और एक फेट में जा रहा है, समझ लो कि और एक फेट में जा रहा है जो कि सेकेंडरी फेट है। तो स्टेप नंबर 1 19 वोल्ट आया, हर रेगुलेटर सर्किट का मेन फेट पे गया। स्टेप नंबर 2 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट जनरेट हुआ, उसमें से 5 वोल्ट कहाँ पे जा रहा है? सेकेंडरी फेट पे, और 3.3 वोल्ट एसआईओ पे जा रहा है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3, अभी स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? देखो स्टेप नंबर 3 में पावर बटन को प्रेस किया जाएगा। स्टेप नंबर 2 तो हो चुका है, अभी स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? पावर बटन को प्रेस किया जाएगा। जब भी तुम पावर बटन को प्रेस करोगे, सॉरी ये नहीं, जब भी हम लोग पावर बटन को प्रेस करेंगे तो वहां से एक सिग्नल आएगा, पावर ऑन सिग्नल, दिस वन, पावर ऑन सिग्नल, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में पावर बटन को प्रेस किया जाएगा, और पावर बटन को प्रेस करते ही वहां से सिग्नल आएगा। यहाँ पे एक्चुअली हाई लो हाई सिग्नल आता है एक्चुअली ये, तो क्या सिग्नल आएगा? पावर ऑन। अभी मैं इसका क्या नाम दे रहा हूँ? पावर ऑन सिग्नल, ठीक है। थर्ड स्टेप, अभी हम लोग लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं, देखो लैपटॉप को अभी ऑन किया जा रहा है, तो और ये पावर ऑन सिग्नल कहाँ तक जा रहा है? एसआईओ तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है? एसआईओ तक जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, ये तो थर्ड हो चुका है। जब एसआईओ को पावर ऑन सिग्नल मिल गया, ऊपर से एसआईओ को पहले से ही कितना वोल्ट मिल रहा है? 3.3 वोल्ट मिल रहा है, और अभी उसको पावर ऑन सिग्नल भी मिल चुका है। तो अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है? एसआईओ क्या कर रहा है? सस्पेंड ऑन वोल्टेज सिग्नल, मतलब एक तरह से सिग्नल है ये,
रिलीज कर रहा है। किसके लिए रिलीज कर रहा है? ये सेकेंडरी फैट के लिए रिलीज कर रहा है। ये सेकेंडरी फैट देखो ये और ट्रैक आ रहा है। जब एसआईओ को क्या मिला? पावर ऑन सिग्नल मिला, तब एसआईओ ये दोनों फैट के लिए एक तरह से मतलब एनाबल सिग्नल, समझ लो कि एक तरह से क्या सिग्नल छोड़ रहा है? एनाबल सिग्नल छोड़ रहा है। बाप रे बाप। तो जब एसआईओ को पावर ऑन सिग्नल मिला, एसआईओ को जब पावर ऑन सिग्नल मिला, एसआईओ क्या किया उसने? ये दोनों सेकेंडरी फैट के लिए एक तरह से सस ऑन सिग्नल मतलब एनाबल सिग्नल छोड़ा। ठीक है, देखो सेकेंडरी जो फैट है ये दोनों को पहले से ही कितना वोल्ट मिल रहा था? इसको 5 वोल्ट मिल रहा था स्टेप नंबर 2 में, और इसको कितना मिल रहा था? 313 वोल्ट स्टेप नंबर 2 में मिल गया था इसको। लेकिन वो आउट नहीं हुआ था। वो क्या नहीं हुआ था? आउट नहीं हुआ था, क्योंकि ये वेट कर रहा था फॉर सास ऑन सिग्नल के लिए। ये फैट किसके लिए वेट कर रहा था? सास ऑन सिग्नल के। जब उसको सास ऑन सिग्नल मिल जाएगा तभी ये क्या करेगा? इसी 3.3 वोल्ट को वो आउट करेगा और ये 5 वोल्ट को आउट करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप मतलब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या होगा? जब ये दोनों फैट को सास ऑन सिग्नल मिलेगा, ये वाला फैट 3.3 वोल्ट आउट करेगा इधर से, और ये वाला सेकेंडरी फैट 5 वोल्ट का आउट करेगा। किसको छोड़ेगा? ये दोनों वोल्टेज किसके लिए छोड़ा जाएगा? पीसीएच के लिए। ठीक है ना? तो ये एक 3.3 वोल्ट आ रहा है और ये एक 5 वोल्ट आ रहा है, जो कि सास ऑन सिग्नल मिलने के बाद सेकेंडरी फैट रिलीज कर रहा है पीसीएच के लिए। हो गया? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप यही सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब पीसीएच को क्या ये 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट मिला, उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? फिर पीसीएच को और 2 सिग्नल मिलता है, और 2 सिग्नल क्या क्या? एक तो हो गया आरएसएम रीसेट सिग्नल एंड पीएम पावर बटन सिग्नल। ये कहां से मिल रहा है पीसीएच को? ये दोनों सिग्नल मिल रहा है एसआईओ से मिल रहा है। देखो ये दोनों सिग्नल भी एसआईओ से आ रहा है, लेकिन कब आएगा? पावर बटन प्रेस होने का नेक्स्ट स्टेप में। पावर बटन प्रेस होने के बाद नेक्स्ट शासन रिलीज हुआ, फैट ने 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट छोड़ा। ठीक है, और उसके बाद आरएसएम रीसेट एंड पीएम पावर बटन सिग्नल रिलीज हो रहा है। ठीक हो गया? तो हम लोग एक्चुअली क्या है, ये आरएसएम रीसेट सिग्नल जनरेट हो रहा है कि मतलब क्या? तुम्हारा एसआईओ ओके है, एक तरह से समझा जाए इस तरह के। ठीक है, अच्छा ठीक है। पीसीएच को क्या मिल रहा है? एक तो आरएसएम रीसेट सिग्नल मिल रहा है, और सेकेंडली पीएम पावर बटन सिग्नल स्टेप नंबर 6 एंड स्टेप नंबर 7 में इसको मिल रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट? उसके बाद क्या है? फिर पीसीएच को जब ये सब सिग्नल मिल जाएगा, क्या क्या? 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, आरएसएम रीसेट, पीएम पावर बटन, देन पीसीएच छोड़ेगा किसके लिए? एसआईओ के लिए 2 सिग्नल छोड़ेगा। एसएलपी मतलब स्लीप S4 एंड स्लीप S3 सिग्नल। ठीक है, पीसीएच कब छोड़ेगा 2 सिग्नल? SLP S4 एंड SLP S3, जब इसको ये सिग्नल्स मिल जाएगा। तो पीसीएच ने अगर SLP S4 एंड SLP S3 छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? ये यहाँ तक पूरा का पूरा पार्ट ओके है। 5, 6, 7, 8 ये 5, 6, 7 ये सब स्टेप्स में सब सिग्नल प्रॉपरली जनरेट हो रहा है, ये सब सिग्नल से। लेकिन ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 8 में SLP S3 एंड SLP S4 रिलीज होगा किसके लिए? एसआईओ के लिए। कहाँ से आएगा? पीसीएच। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर एसआईओ ये तो तुम्हारा 8 हो गया। अभी हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 9 में। अभी एसआईओ को जब SLP S4 SLP S3 मिला, तब एसआईओ क्या करेगा? सेकेंडरी जो स्टेप डाउन सर्किट है उसमें जितना भी फैट्स है, उन फैट्स को उन आईसीस को, जितना भी आईसीस है उनको क्या करेगा? एनाबल सिग्नल, जिसको बोला गया है मेन ऑन सिग्नल। यहाँ पे लिखा गया है इसको, क्या है इसका नाम? मेन ऑन सिग्नल। जैसे जब भी एसआईओ ये सेकेंडरी सर्किट सेकेंडरी स्टेप डाउन सेक्शन को जब मेन ऑन सिग्नल छोड़ेगा, तब सेकेंडरी स्टेप डाउन सेक्शन में क्या क्या आ रहा है? एक तो तुम्हारा रैम सप्लाई सर्किट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा VTT सप्लाई सर्किट आ रहा है,
उसके बाद VTT वन एक वोल्टेज है, 1.05 का वोल्टेज है जो कि CPU की जरूरत पड़ता है, ठीक है। VRM इटू ना है, VRM सेक्शन तलटू वहाँ ही बरू, ठीक है से। तो जस्ट अभी देख सुनते जाओ पहले। तो ये जो है मेन वोल्टेज जब रिलीज हुआ SIO से किसके लिए, सेकेंडरी स्टेप डाउन के लिए। तो सेकेंडरी स्टेप डाउन मतलब सिर्फ ये एक पार्ट नहीं है, यहाँ पे 3 सेक्शन जुड़ा हुआ है। एक तो तुम्हारा रैम सप्लाई सर्किट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रैम वोल्टेज। उसके बाद 1.8 वोल्ट का एक सर्किट है और 1.05 वोल्ट का भी एक सर्किट है, 3 सर्किट है, ठीक है। और ये तीनों सर्किट में जो भी रेगुलेटर IC से उनको मेन ऑन सिग्नल दिया जा रहा है, कहाँ से, SIO से। और तभी ये तीनों सर्किट से वोल्टेज निकलेगा। क्या वोल्टेज, जैसे रैम के लिए रैम वोल्टेज, अभी रैम वोल्टेज तो अलग अलग हो सकता है। अगर DDR1, अभी तो DDR1 का बात नहीं है, DDR3 4 का बात बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर DDR3 हुआ तो कितना, 1 पॉइंट कितना वोल्ट, DDR2 होने से क्या अलग अलग वोल्ट होता है ना। तो DDR2 होने से कितना भूल गए तुम लोग, 1.8, 1.5, 1.2, ठीक है। अभी DDR4 आ चुका है तो 1.2। तो ये तो डिपेंड करेगा, वो ऐसा बात नहीं कि तीनों वोल्टेज एक साथ आएगा। जो जिस टाइप का हमारा रैम लगा हुआ है उसी का रिक्वायर्ड वोल्टेज आएगा। हाँ, तो रैम वोल्टेज इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रैम वोल्टेज। क्या, रैम वोल्टेज। तो जब स्टेप डाउन, सेकेंडरी स्टेप डाउन को मेन ऑन सिग्नल मिला, तो मतलब इसमें से तो ये क्या कर रहा है, एक तो तुम्हारा रैम यहाँ पे, एक तो रैम वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली 1.8 वोल्ट और थर्ड 1.05 वोल्ट VTT वोल्टेज। एक्चुअली ये VTT वोल्टेज CPU तक जाता है, ठीक है। हो गया, रैम वोल्टेज रैम तक जा रहा है और 1.8 वोल्ट भी वो तुम्हारा यहाँ पे इस तक आ रहा है, इस IC तक आ रहा है। CPU जब यस डायरेक्ट যাব তাতে যেনেকৈ ৰেম ভল্টেজ ডাইৰেক্ট ৰেমত গৈ আছে, ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট ৰেমত যাব, ৰেমৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে এইটো। আচ্ছা, अभी हाँ हाँ ইয়াৰ পৰা সেইটোতো ইয়াৰ পৰাই গৈ আছে। মই এইটো আৰু ইয়াতে কমপ্লিট দিয়া নাই বস্তুটো, সেইকাৰণে লিখি মানে মই কৈ দি আছোঁ আৰু ক'ত গৈ আছে, ঠিক আছে। अच्छा, उसका नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, स्टेप 9। स्टेप 9 में मेन ऑन सिग्नल मिलता है किसको, सेकेंडरी स्टेप डाउन को। और स्टेप 10 में क्या हो रहा है, वही जो VRAM वोल्टेज की रैम वोल्टेज, तुम्हारा VTT वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, ये सब आउट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप, जब स्टेप डाउन, सेकेंडरी स्टेप डाउन में सब वोल्टेज सही सही रिलीज हो गया, उसके बाद फिर SIO क्या करता है, ग्राफिक्स कोर सेक्शन के लिए ग्राफिक्स ऑन सिग्नल छोड़ रहा है। ये भी कहाँ से आ रहा है, देखो SIO से आ रहा है। ये ग्राफिक्स कोर सेक्शन के लिए ग्राफिक्स ऑन सिग्नल मतलब ग्राफिक्स का जो कोर सप्लाई है उसका जो वो जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को जनरेट करने के लिए जो भी ग्राफिक्स का जो रेगुलेटर सेक्शन है उसमें जो IC है उसके लिए क्या मिल रहा है, समझ लो कि एक तरह से एनाबल से IC मिल रहा है, एनाबल सिग्नल मिल रहा है। तो सिंपल सा बात है, जब इसको एनाबल सिग्नल मिलेगा तो ग्राफिक्स कोर सेक्शन ग्राफिक्स के लिए कोर वोल्टेज जनरेट करेगा और वही ग्राफिक्स कोर वोल्टेज स्टेप नंबर 12 में कहाँ तक जा रहा है, ग्राफिक्स IC तक जा रहा है। अब ये ग्राफिक्स IC कौन सा है, अभी तो यहाँ पे देखो ये PCS वाला बोर्ड है, तो यहाँ पे ग्राफिक्स CPU के साथ इनबिल्ट है। तो मतलब बोला जाए तो ये जो वोल्टेज है अल्टीमेटली CPU में ही जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर, हाँ जैसे कि हम लोग का ये ग्राफिक्स अलग से होता है किसी लैपटॉप में, इंटेल के प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट ग्राफिक्स आता है और एक एक्स्ट्रा अलग आता है। तो ये ग्राफिक्स और से जो वोल्टेज निकलेगा वो किस में जाएगा, CPU का ग्राफिक्स में जाएगा या अलग CPU, ये CPU ग्राफिक्स का ही है, ये CPU ग्राफिक्स का ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अभी देखो ग्राफिक्स कोर ने ग्राफिक्स वोल्टेज छोड़ा, स्टेप डाउन सेक्शन ने जो भी वोल्टेजेस था जैसे रैम वोल्टेज, VTT वोल्टेज, ये सब छोड़ा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था तुम्हारा मतलब ये जितना भी रेगुलेटर सेक्शन है, मतलब बस CPU कोर को छोड़ के, CPU रेगुलेटर सेक्शन को छोड़ के बाकी जितना भी रेगुलेटर सेक्शंस है ये सब क्या कर रहा है, अपना अपना वोल्टेज छोड़ दिया, अपना अपना जो आउटपुट देना है उसने दे दिया। अभी यही सब का एक तुम्हारा समझ लो कि फीडबैक, समझ लो कि एक तरह से क्या है, फीडबैक, समझ लो कि एक फीडबैक, यही सब का एक फीडबैक मिलता है किसको, SIO को मिलता है।
कि ग्राफिक्स का वोल्टेज निकला कि नहीं, रैम का वोल्टेज निकला कि नहीं, वीडीडी वोल्टेज निकला कि नहीं। अगर निकला तो सबका एक फीडबैक बोला जाता है कि फीडबैक किसको मिल रहा है, एसआईओ के मिल रहा है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? हे सेक्शन पर बोला वो हे उसी सेक्शन से निकलेगा वो फीडबैक सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे के रखा है, देखो कुछ स्टार दे के मैंने रखा है यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे स्टार दे के रखा है, देखा ना। तो मतलब यहाँ से ही एक फीडबैक जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही इसी सेक्शन से एक फीडबैक जाएगा। मतलब ये वोल्टेज निकला तो ये फीडबैक चला गया, ये वोल्टेज निकला तो फिर अगर वोल्टेज निकला ही नहीं तो फीडबैक नहीं जाएगा ना। तो वोल्टेज निकला तो फीडबैक गया। अच्छा, ये फीडबैक कहाँ तक जा रहा है? यस, तो एसआईओ को इन्फॉर्म करना है कि ये सब वोल्टेज निकल गया, तो एसआईओ को मिलता है इन्फॉर्मेशन। यही फीडबैक कहाँ पे जा रहा है, देखो मैंने स्टार देके रखा है यहाँ पे। यही फीडबैक स्टेप नंबर 13 में देखो हॉस्ट पावर गुड सिग्नल नाम से एक सिग्नल आता है, जो कि किसको मिल रहा है, एसआईओ को मिल रहा है। सर তেনেকৈ 1.6 ৰেঞ্জত থাকে এইবিলাক। আৰু এইবিলাক একচুৱেলি তুমি মেইনলি হৈছে আমি CRO চেক কৰিব লাগে, প্ৰপাৰ সিগনেল চেক কৰিবলৈ হ'লে CRO প্ৰপাৰ ডিভাইচ হয় চেক কৰিবৰ কাৰণে। तो एसआईओ को पता चल गया, क्या पता चला कि ये सब वोल्टेज सही से रिलीज हो रहा है। क्या क्या वोल्टेज जो भी मैंने बोला, ग्राफिक्स कोर, वीटीटी, रैम वोल्टेज जो भी हो, स्टेप डाउन का वोल्टेज जो भी प्राइमरी स्टेप डाउन सबका वोल्टेज सही से रिलीज हो रहा है। तो एसआईओ को इसका एक फीडबैक दिया जा रहा है, समझ लो। तो उसको कौन सा फॉर्म में, हॉस्ट पावर गुड ओके नाम से। देखो यहाँ पे देखो इसको लेकिन एक ही आ रहा है, इसको एक ही सिग्नल मिल रहा है, क्या नाम से, हॉस्ट पावर गुड नाम से एक ही सिग्नल मिल रहा है। मतलब क्या है कि मैं कुछ तरह से यहाँ से जो फीडबैक गया, यहाँ से जो फीडबैक गया, मतलब जहाँ से फीडबैक मल्टीपल जगह से फीडबैक आकर के एक जगह में मिक्स हो जाएगा। वो एक जगह में क्या होगा, मिक्स होगा, और मिक्स होकर एक फाइनल फीडबैक निकलेगा। ठीक है ना। जैसे समझ लो कि तीन जगह से तीन फीडबैक आ रहा है, यहाँ से एक फीडबैक जा रहा है, यहाँ से एक फीडबैक जा रहा है, यहाँ से फीडबैक जा रहा है। तो तीन अलग अलग फीडबैक आके तीनों मिक्स होगा एक साथ, और होने के बाद एक फाइनल फीडबैक आउटपुट होगा। जो फाइनल फीडबैक है वही फीडबैक कहाँ पे जाएगा, एसआईओ तक जाएगा। एसआईओ तक अलग अलग से नहीं आ रहा है, यहाँ से अलग फीडबैक आया एसआईओ में, ऐसे नहीं है कि यहाँ से फीडबैक आकर के एसआईओ में आया, फिर यहाँ से फीडबैक आकर के एसआईओ में, ऐसे नहीं। ये मतलब क्या है कि तुम्हारा ये फीडबैक अलग अलग आया लेकिन अल्टीमेटली मिक्स हुआ। जैसे यहाँ से आया, फिर समझ लो कि फीडबैक यहाँ से आया, ठीक है, तो कॉम्बाइन हुआ। यहाँ पे समझ लो कोई और एक सेक्शन है जो कि क्या, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब फीडबैक आके मिक्स हो रहा है, और यही आउटपुट समझ लो ए से आ रहा है, लाइक दिस। ठीक है ना। तो ये फीडबैक्स आ रहा है, तो वही मैंने दे दिया यहाँ पे। तो वो एज ए फाइनल फॉर्म में क्या, हॉस्ट पावर गुड फॉर्म में, वो उस सिग्नल का नाम क्या है, उसको नाम दिया गया हॉस्ट पावर गुड सिग्नल। तो वही सिग्नल कहाँ तक आ रहा है, एसआईओ तक आ रहा है। तो जब एसआईओ को हॉस्ट पावर गुड सिग्नल मिलता है, देखो अभी एसआईओ क्या करेगा, ग्राफिक्स के सीपीयू का जो सेक्शन है, सीपीयू सप्लाई सेक्शन है, उसके लिए वीआर ऑन सिग्नल छोड़ेगा। दिस इज स्टेप नंबर 14। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 14। वीआर ऑन मतलब बाकी सब वोल्टेज अगर रिलीज हो गया सही तभी सीपीयू सेक्शन को वीआर ऑन सिग्नल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब कहीं से समझ लो कि रैम वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है तो वीआर नहीं मिलेगा। वो सब अगर सही परफॉर्म होकर आ रहा है तभी जाके, क्योंकि एसआईओ को पता चल जाएगा। अभी एसआईओ क्या करेगा, सीपीयू सेक्शन ग्राफिक्स सीपीयू कोर सेक्शन के लिए, सप्लाई सेक्शन के लिए वीआर ऑन सिग्नल छोड़ेगा। तो जब सीपीयू कोर, और ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी किया था, ट्रेस किया था उसको, सीपीयू रेगुलेटर सर्किट। तो जब सीपीयू रेगुलेटर सर्किट में सीपीयू रेगुलेटर आईसी को याद है ना, एक हम लोगों ने दिया था ना सिग्नल, वीआर ऑन सिग्नल याद। तो वही वीआर ऑन सिग्नल जब इसको मिलता है तब ये क्या करता है, सीपीयू के लिए कोर सप्लाई जनरेट करता है, मेन सप्लाई, सीपीयू का कोर सप्लाई जिसको बोलते हैं। मतलब ये 1 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। तो वही जब स्टेप 14 में इसको वीआर ऑन सिग्नल मिला, तो स्टेप 15 में इसने क्या किया, देखो सीपीयू के लिए कोर वोल्टेज जनरेट किया। ठीक है, ये देखो सीपीयू कोर वोल्टेज, ये मैंने यहाँ पे दे दिया, ये आ रहा है सीपीयू कोर वोल्टेज। और ये कहाँ तक जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है। ये सीपीयू कोर वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है। यहाँ पे उसको दिया नहीं कंप्लीट मैंने, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ तक जा रहा है, ये सीपीयू तक जा रहा है। तो ये हो गया स्टेप 15। नेक्स्ट स्टेप, सीपीयू कोर सेक्शन को वीआर ऑन मिला, सीपीयू कोर सेक्शन ने सीपीयू वोल्टेज जनरेट किया, और जहाँ तक जा रहा है सीपीयू तक जा रहा है।
नेक्स्ट स्टेप नंबर तुम्हारा 16। अच्छा 16 में क्या होगा देखो, अभी यहाँ पे देखो नोटिस करो कि जैसे तुम्हारा क्या बोल रहा था मैं, जब सीपीयू कोर वोल्टेज सक्सेसफुली जनरेट हो गया समझ लो, तब सीपीयू कोर सेक्शन से भी एक समझ लो कि एक फीडबैक सिग्नल जा रहा है फिर से। जैसे ये सब ने क्या किया था, अपना अपना वोल्टेज जनरेट करके फीडबैक छोड़ा था, तो सीपीयू कोर सेक्शन में भी अपना वोल्टेज जनरेट किया और उसने भी एक फीडबैक छोड़ दिया, किसको, एसआईओ को छोड़ दिया स्टेप नंबर 16 में, जो कि वी आर पावर ओके ये वाला सिग्नल है। ये कहाँ तक जा रहा है देखो, ये अल्टीमेटली तुम्हारा इधर से होते हुए एसआईओ तक जा रहा है, ठीक है। तो सीपीयू कोर जब अपना वोल्टेज को प्रॉपरली सक्सेसफुली जनरेट करता है तो सीपीयू कोर सेक्शन भी एक फीडबैक छोड़ता है, किसको, एसआईओ को, कि सीपीयू वोल्टेज भी सही सही निकल गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो चुका है, अभी सब वोल्टेज मतलब सही से रिलीज हो चुका है, वोल्टेज का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी क्लॉक सिग्नल का जरूरत पड़ेगा अभी, क्योंकि सीपीयू जो है उसको ऑपरेट करने के लिए क्लॉक सिग्नल चाहिए। अभी तक सीपीयू ऑपरेट नहीं कर रहा है, सीपीयू को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, क्लॉक सिग्नल चाहिए। अभी सीपीयू क्लॉक कहाँ से मिलेगा, देखो उसके लिए क्लॉक आईसी होता है, उसके लिए क्या होता है, एक क्लॉक आईसी होता है, और क्लॉक आईसी सीपीयू के लिए क्लॉक सिग्नल छोड़ेगा। सिर्फ सीपीयू के लिए नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये सब के लिए छोड़ता है, लेकिन अभी हम लोग सीपीयू की बात बोल रहे हैं। तो क्लॉक आईसी जो है सीपीयू के लिए क्लॉक सिग्नल छोड़ेगा, लेकिन वेट करेगा कौन सा सिग्नल के लिए, क्लॉक पावर ओके सिग्नल के लिए, ये सिग्नल के लिए ये वेट करेगा। समझ में आ रहा है बात। जब सीपीयू क्लॉक आईसी को क्लॉक पावर ओके सिग्नल मिलता है, और कहां से मिल रहा है क्लॉक पावर ओके सिग्नल, सीपीयू कोर सेक्शन से। सीपीयू कोर सेक्शन से क्लॉक आईसी को क्लॉक पावर ओके सिग्नल मिलता है, और जब क्लॉक आईसी को ये सिग्नल मिलता है तो क्लॉक आईसी क्या करता है, सीपीयू के लिए क्लॉक सिग्नल रिलीज करता है। समझ में आया बात। 18 नंबर स्टेप में क्या हो रहा है, इसको 18 नंबर स्टेप में क्लॉक सिग्नल मिला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 19, स्टेप नंबर 19 को अभी छोड़ दो फिलहाल, यहाँ पे ये है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, अभी तुम लोग समझ में आएगा। जस्ट ईसीपी सिग्नल छोड़ रहा है, ये फिर से एसआईओ से आ रहा है। मैं जाता हूँ स्टेप नंबर 20 में, जब क्लॉक सिग्नल, हाँ सीपीयू को रिलीज ना करे, सीपीयू तार रिलीज करा काम ना है, बस उसको फाइनल आउटपुट मिलना चाहिए, वो अपना प्रोसेसिंग शुरू कर देगा फाइनली, ठीक है। सीपीयू को जरूरत नहीं है कि किसी के लिए वो किसी मतलब वो फाइनल है, लास्ट है, वो उस तक सब सिग्नल पहुंचना चाहिए, फाइनल सिग्नल उस तक पहुंचना चाहिए। फाइनल सिग्नल अगर सीपीयू तक पहुंच गया तो सीपीयू अपना काम करना शुरू कर देगा। तो उसको एक तो क्लॉक सिग्नल मिल गया, लेकिन उसको अभी भी और सिग्नल मिलना बाकी है सीपीयू को, अभी तक वो अपना काम शुरू नहीं करेगा। तो देखो सीपीयू को, जैसे सीपीयू को क्लॉक सिग्नल मिला, उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देखो ये जो पीसीएच है, पीसीएच क्या कर रहा है, पीसीएच सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इंस्ट्रक्शन मतलब एक तरह से सिग्नल दे रहा है। सीपीयू को तो पता नहीं चला ना क्या क्या सिग्नल अभी जनरेट हुआ, पता किसको चला, एसआईओ को चला। पता किसको चला, एसआईओ को चला। एसआईओ ने एक तरह से बोला जाए तो ये सिग्नल ईसीपी सिग्नल, एसआईओ ने ईसीपी सिग्नल छोड़ा किसको, पीसीएच को, कि सब सही सही जनरेट हो रहा है। ये पीसीएच को इन्फॉर्म कर रहा है, कौन, एसआईओ कर रहा है कि सब सही सही जनरेट हो रहा है। तुम्हारा जैसे समझ लो क्लॉक सीपीयू क्लॉक क्या बोल रहा हूँ मैं, ये रैम वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ग्राफिक्स कोर वोल्टेज जनरेट, जो भी हो, जितना भी हो, सब सही से जनरेट हो रहा है, क्योंकि एसआईओ को तो इन टाइम सब कुछ पता चल गया ना, सब उसको फीडबैक मिल गया। तो एसआईओ ने अभी किसको बताया, पीसीएच को बताया कि सब ओके है, सब वोल्टेज प्रॉपर्ली जनरेट हो गया है। अभी तुम सीपीयू के लिए इन्फॉर्मेशन दो, अभी तुम सीपीयू को बोल दो जाके। तो अभी पीसीएच क्या करेगा, सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा क्या, कि रैम सप्लाई ओके, सीपीयू पावर ओके, पीएलटी प्लेटफॉर्म रीसेट, मतलब इसको ऑन करने के लिए रीसेट सिग्नल चाहिए होता है, ये पीएलटी रीसेट सीपीयू को ऑन करने के लिए। समझ में आ रहा है। पीसीएच किसको इन्फॉर्म कर रहा है अभी, सीपीयू को, कि बोल रहा है कि रैम ओके है, सीपीयू कोर सप्लाई मतलब ये वाला ओके है, जो ये वाला सप्लाई दिस वन ये ओके है,
और PLT रीसेट, ये PLT रीसेट अपने आप से जनरेट करता है और उसको CPU को देता है, एंड नाउ CPU विल स्टार्ट वर्किंग। बाकी डिस्प्ले के लिए मतलब स्क्रीन में जो भी डिस्प्ले आएगा उसके लिए प्रोसेसिंग होगा, और वो डिस्प्ले कहाँ से आएगा, उसके लिए डाटा रीड किया जाएगा कहाँ से, डिस्प्ले का डाटा कहाँ पे रहता है, बायोस पे। तुम्हारा स्क्रीन में जो भी डिस्प्ले आ रहा है वो तो क्या एक तरह से डाटा है ना, और वो डाटा कहाँ पे स्टोर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट में वो डाटा बायोस में रहता है, तो वही बायोस से उस डाटा को रीड किया जाएगा। देखो यहाँ पे बायोस को भी इनेबल किया जा रहा है उस स्टेप नंबर 23 में, बायोस को भी इनेबल किया जा रहा है 23 में। जैसे उसने CPU को बोला उस तरह से इसने क्या किया, बायोस को इनेबल किया, तो बायोस भी अपना वर्क शुरू करेगा, और बायोस में जो भी डाटा है वो तुम्हारा क्या होगा, स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। CPU प्रोसेसिंग करेगा तभी डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं होगा। CPU ने प्रोसेसिंग शुरू कर दिया और बायोस का डाटा रीड करके तुम्हारा स्क्रीन में शो करवाया जा रहा है। बाकी तो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब वोल्टेजेस यानी सिग्नल्स का जो सेक्शन है ये सब सही सही होने से ही तुम्हारा डिस्प्ले आएगा, नहीं तो डिस्प्ले आएगा ही नहीं। तो डिस्प्ले आने का मतलब क्या है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले आने का मतलब क्या है, पूरा वर्किंग ओके है तुम्हारा लैपटॉप मदरबोर्ड का वोल्टेजेस ओके है, मदरबोर्ड का सिग्नल सारा ओके, तभी जाके आ रहा है ना, क्योंकि पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहीं से भी एक सिग्नल मिस हो गया नहीं आएगा डिस्प्ले। तो डिस्प्ले आने का मतलब क्या है, तुम्हारा लैपटॉप का ये सब सेक्शन ओके है। देखो डिस्प्ले आने के लिए USB को चेक नहीं किया जा रहा है, इसलिए डिस्प्ले आने के बाद भी USB खराब हो सकता है। USB चेक हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। मेजर सेक्शंस जो है मेजर आईसीज को मेजर आईसीज को सप्लाई मिलना जरूरी है। डिस्प्ले को आने के लिए तुम्हारा लैन ओके होना जरूरी नहीं है, अगर लैन को सप्लाई ना भी मिला तो भी डिस्प्ले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले आने के लिए लैन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना ड्राइंग में। हाँ एक बात है, लेकिन एक बात है, अगर तुम्हारा सिस्टम लैन से बूट हो रहा है तब लैन सप्लाई ओके है, तब सॉरी मास्ट है। तो फिलहाल तो हमें लैन बूटिंग के हिसाब से मैं नहीं समझा रहा हूँ तुम लोगों को। अभी अगर तुम्हारा सिस्टम लैन से बूट हो रहा है तब लैन सप्लाई इज मास्ट, क्योंकि लैन पहले तो मतलब सिस्टम ऑन होने से पहले ही लैन एक्टिवेट होना पड़ेगा ना। लैन एक्टिवेट होगा तभी लैन से सिग्नल आएगा और इस डिस्प्ले में शो होगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा तुम्हारा CPU का लैपटॉप का पावर सीक्वेंस।